उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव भीलपुर की यह कहानी है। यह गांव जंगल के किनारे बसा था, जहां सूरज ढलते ही हर तरफ सन्नाटा पसर जाता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां अंधी चुड़ैल का वास था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चुड़ैल अंधी थी, लेकिन उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि अगर किसी ने उसका नाम भी लिया तो वह व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। लोग इस किस्से को डराने के लिए समझते थे, पर हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। भीलपुर के बाहर घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक खंडर हुआ करता था। कहा जाता था कि यह खंडर सैकड़ों साल पुराना था। इस खंडर में एक औरत की आत्मा रहती थी, जो दिन के उजाले में तो शांत रहती, लेकिन रात के अंधेरे में वह खूंखार चुड़ैल बन जाती थी। उस चुड़ैल को लोग अंधी चुड़ैल कहते थे, क्योंकि उसने अपनी आंखें खो दी थी, पर उसकी बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि वह हर रात शिकार की तलाश में जंगल में घूमती थी। गांव का एक 20 वर्षीय युवक रामू इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। रामू की निडरता पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के चौपाल में उसने दोस्तों के सामने घमंड में कहा, अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं खुद उस जंगल में जाकर देखूंगा। सबने उसे मना किया, लेकिन रामू ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में जंगल जाएगा और सबको दिखाएगा कि चुड़ैल महज एक अफवाह है। रात होते ही जब पूरा गांव सो गया, रामू अपनी लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों की आवाज़ सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाज़ें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। रामू को डर तो लग रहा था, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहता था। वह धीरे धीरे खंडर की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। रामू खंडर के पास पहुंचा। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में सड़ांध की बू फैली हुई थी। उसने जैसे ही खंडर के दरवाजे को पार किया, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तू क्यों आया है? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई और खंडर में घना अंधेरा छा गया। तभी रामू ने महसूस किया कि खंडर के एक कोने में कुछ हिल रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। तभी एक भयानक आवाज़ आई, तूने मुझे क्यों जगाया? रामू की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसके सामने एक काली परछाई उभरी। उस परछाई की आंखें नहीं थीं, लेकिन वह उसकी ओर लगातार बढ़ रही थी। रामू की चीख निकल पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। उसने देखा कि वह चुड़ैल थी, बिना आंखों वाली, लंबे बिखरे बाल और नुकीले नाखूनों वाली। चुड़ैल ने कहा, अब तू वापस नहीं जाएगा। रामू ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, चुड़ैल ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। रामू ने महसूस किया कि उसका खून जमने लगा है। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। चारों ओर पेड़ उसकी राह रोक रहे थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही है और उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। और सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि रामू जंगल के किनारे बेसुध पड़ा है। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना ही कहा, अंधी चुड़ैल मत जगाना उसे। रामू के इस हाल के बाद गांव वालों ने तय किया कि कोई भी अब जंगल की ओर नहीं जाएगा। आज भी भीलपुर में यह कहानी सुनाई जाती है। बुजुर्ग लोग बच्चों को सख्त हिदायत देते हैं कि सूरज ढलने के बाद जंगल में ना रुके, वरना अंधी चुड़ैल उन्हें ढूंढ ही लेगी।